प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि किसी रियासत पर एक नेक मेहरबान बादशाह हुकूमत किया करता था। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। वो सारा दिन इसी फिक्र में रहता कि कैसे अपनी रियाया को ज्यादा से ज्यादा आराम और फायदा पहुंचा सके। बादशाह की बीवी मलका भी बहुत नेक खातून थी। वो भी अच्छे कामों में बादशाह की भरपूर मदद किया करती। दोनों बहुत खुश थे, मगर कभी कभी मलका उदास हो जाया करती। क्या हुआ प्यारी मलका, आप उदास क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही। खिड़की से गली में खेलते बच्चों को देखा तो उदास हो गई। अरे वो किस लिए? क्या वो बच्चे आपको परेशान कर रहे थे? अरे नहीं, वो तो बहुत ही प्यारे बच्चे थे। मुझे तो बस ये ख्याल आया कि काश हमारा भी कोई प्यारा सा बच्चा होता। दोस्तों, ये बात सच थी। बादशाह और मलका के पास खुदा का दिया सब था, मगर इनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। प्यारी मलका, आप उदास मत हो। आप देखें कि खुदा ने हमें इतने सारे बच्चे दिए हैं। हम दोनों मिलकर इनकी हिफाजत कर रहे हैं। ये भी तो हमारे बच्चे ही हैं। हैं? कौन से बच्चे? अरे भाई, हमारी रियाया, हमारे लोग, हम उनका ख्याल रखते हैं। वो भी तो हमारे बच्चे जैसे हैं ना। और फिर हमारी रियासत में तो बहुत से यतीम बच्चे भी हैं। आप तो उनका इतना ख्याल रखती हैं। अरे मुझे ख्याल आया बादशाह सलामत। अच्छा, वो क्या? क्यों ना हम इन्हीं यतीम बच्चों में से किसी एक को गोद ले लें। वो हमारे साथ रहे, और फिर आपको भी तो किसी की मदद की जरूरत होगी ना। आपके बाद और आपके साथ रियासत का काम किसी को तो संभालना है। आपकी बात तो दुरुस्त है। हम इस बच्चे को सब कुछ सिखाएंगे, अच्छा इंसान बनाएंगे, ताकि वो भी मेरे बाद लोगों की खिदमत कर सके। बहुत खूब, मलका ने खुश होकर ताली बजाई। मगर एक मसला है बादशाह सलामत। वो क्या प्यारी मलका? सवाल ये है कि हमारी इतनी बड़ी रियासत में इतने सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप ही नहीं। हम इनमें से अगर किसी को चुनते हैं तो कैसे पता चले कि किसे चुनना है? मलका सोच में पड़ गई। कुछ बच्चे दिखने में बहुत अच्छे होंगे, कुछ बहुत मेहनती होंगे, कुछ में तख्लीकी सलाहियतें होंगी, तो कुछ अपने एतमाद की वजह से अच्छे होंगे। ये तो बहुत आसान है मलका आलिया। अच्छा, वो कैसे? इंसान की सबसे अहम खूबी इसका किरदार होती है, उसकी शक्ल, उसकी काबिलियत या उसकी जिस्मानी ताकत नहीं। हमें ऐसा बच्चा ढूंढना है जो इन सब में ज्यादा ईमानदार और नेक हो। बादशाह ने सोचते हुए कहा। अच्छा, वो कैसे? बादशाह का बच्चा बनने के लिए सब बच्चे तो खुद को नेक और ईमानदार ही जाहिर करेंगे ना। मेरे पास एक तरकीब है मलका आलिया। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले रोज बादशाह के आदमियों ने पूरी रियासत में ऐलान करवा दिया कि रियासत के तमाम यतीम बच्चे दरबार में हाजिर हो जाएं। बादशाह सलामत इनमें से किसी एक को अपना जानशीन बनाएंगे, जो सबसे ज्यादा नेक और ईमानदार होगा। ये सुनना था कि सब बच्चे और बड़े भागे भागे दरबार पहुँचे। दरबार में तो रश लग गया। सब खुद को सबसे ज्यादा ईमानदार और नेक जाहिर करने लगे। बादशाह सलामत दरबार में आए तो सबको आराम से बैठ जाने का कहा। बादशाह के कहने पर सब बच्चों को एक एक गमला दे दिया गया। इसके साथ साथ उन्हें एक एक बीज भी दिया गया था। सब हैरान थे कि वो इस नन्हे से बीज और गमलों का आखिर क्या करेंगे। बादशाह सलामत ने सबको मुखातिब करके कहा। प्यारे बच्चों, ये गमले तुम लोग अपने साथ ले जाओ। घर जाकर इस बीज को गमले में लगाओ। ठीक 6 माह बाद तुम लोग वापस दरबार में ये गमला लेकर आओगे, और जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा मैं उसे ही अपना जानशीन बनाऊंगा। मगर याद रहे, ये गमला और बीज तब्दील करने की हरगिज इजाजत नहीं। बादशाह की बात सुनकर सब अपना अपना गमला लिए वापस आ गए। अब सब बच्चे इस जल्दी में थे कि किसी तरह उनके गमले का पौधा बड़ा हो जाए, सबसे ज्यादा सरसब्ज और फूलदार दिखे।
सब बच्चों ने खूब जतन किए, कई कई तरह की खाद डाली, दिन रात ख्याल रखा, मगर पौधा था कि उगने में ही नहीं आ रहा था। 1 महीना गुजर गया मगर कोई पौधा नहीं उगा। आखिरकार तंग आकर उन सब ने चुपके चुपके नया बीज खरीदा और गमले में डाल लिया। नए बीज से लहलहाते पौधे उगने लगे। आखिरकार 6 महीने का वक्त भी गुजर गया। तमाम बच्चे अपना अपना गमला लिए बादशाह के दरबार में मौजूद थे। बादशाह और मलका ने देखा कि सबके गमलों में ताजा सेहतमंद रंग बिरंगे फूल लहरा रहे हैं। सबके पौधे तो बहुत ही अच्छे थे, फैसला करना मुश्किल हो जाता। बादशाह सलामत ने एक नजर सबके गमलों को देखा और यहाँ वहाँ कुछ तलाश करने लगे। आखिरकार उनकी नजर एक ऐसे बच्चे पर पड़ी जिसका गमला खाली था। बादशाह सलामत मुस्कुराते हुए इस बच्चे के करीब आए और प्यार से पूछा, बेटा, तुमने अपने पौधे का ख्याल नहीं रखा था? तुम्हारा पौधा तो उगा ही नहीं। देखो तो बाकी सबके गमलों में कैसे अच्छे फूल उगे हैं। वो बच्चा उदासी से बोला, बादशाह सलामत, मैंने तो बहुत कोशिश की, बहुत ख्याल रखा इसका, दिन रात खाद डालता था, मगर मेरे गमले में कोई पौधा नहीं उगा। बादशाह सलामत इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। बाकी सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे और दिली दिल में सोचने लगे, कैसा बेवकूफ बुद्धू बच्चा है, पौधा नहीं उगा तो बीज बदल लेता। जब बादशाह सलामत ने जीतने वाले बच्चे का ऐलान किया तो सब हैरान रह गए। जानते हो बच्चों क्यों? क्योंकि जीतने वाला वही बच्चा था जिसका गमला खाली था। मलका भी बादशाह के इस फैसले पर हैरान रह गई। अरे, आपने इतनी प्यारे प्यारे पौधे और फूल नहीं देखे? आपने इसी बच्चे का इंतखाब क्यों किया? इसका तो गमला बिल्कुल खाली था। बादशाह सलामत जवाब में मुस्कुराए और दरबार में मौजूद सब लोगों और बच्चों से कहने लगे, ये बच्चा इसलिए जीता क्योंकि इसने चालाकी से काम लेने की बजाय ईमानदारी और सच को चुना। असल में जो बीज मैंने तुम सबको दिए थे वो खराब बीज थे। इनसे किसी तरह का पौधा उगना मुमकिन ही नहीं था। बाकी सबने बीज बदल लिए मगर इस बच्चे ने ऐसा नहीं किया। इसलिए मेरे बाद बादशाह बनने का हकदार यही हो सकता है। मलका समेत सब लोग हैरान रह गए। अब सब बच्चे शर्मिंदा हो रहे थे क्योंकि इनकी बेईमानी, जिसे वो चालाकी समझ रहे थे, इनके किसी काम ना आई। देखा प्यारे बच्चों, बेईमानी और लालच को होशियारी समझकर अमल करने वाले आखिर में नाकाम रहते हैं।